नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज आपको एक बहुत ही सुंदर, मनोरम और समाज सेवा संस्थान के पास ले जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे इस जगह का नाम लिखा है आनंद ग्राम, डेहरा मोड़, भरतपुर, राजस्थान। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बनने वाला है। ये एक ऐसे कंसेप्ट पे आधारित है कि आज पूरे समाज में जनरली जो होता क्या है, सिर्फ समस्याएं हैं। राजनेता से लेकर समाज नेता सिर्फ समस्याओं के बारे में बताते हैं, किंतु समस्याओं का समाधान और उसको जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, उसका एक व्यवहारिक जो मॉडल है, ये प्रोजेक्ट है आनंद ग्राम प्रोजेक्ट। और इस आनंद ग्राम प्रोजेक्ट के जो वास्तविक रूप देने वाले हैं वो है मेरे सामने आचार्य धर्म प्रेमानंद अवधूत जी। ये हमारे इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं और इन्हीं के अथक और इनकी टीम के अथक प्रयास के कारण आज इतना बड़ा फैसिलिटी आप एस्टेब्लिश हो रहा है। इसमें नेचुरोपैथ है, आयुर्वेद है, बहुत सारे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं और चिल्ड्रेंस होम है, शिशु सदन, हम लोग तो अनाथ आश्रम बोलते नहीं हैं। फिर यहाँ पर बायोगैस प्लांट बनने जा रहा है, फिर डेयरी फार्म है जिससे कि लोकल लोगों को ये बेनिफिट मिल सके, रोजगार मिल सके। तो मैं आज आप लोग को आचार्य धर्म प्रेमानंद दादा से आप लोग के सामने साक्षात करवा रहा हूँ। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। आप किस उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को आप चालू किए हैं, जरा बताने का कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को। इसका उद्देश्य बहुत मल्टीफेरियस है। सर्विस भी करना है, साथ साथ एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाना है और खास करके 4-5 एरिया को कवर करना चाहते हैं। यहाँ का जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ग्रामीण रिलेटेड बहुत सी सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ हैं, उसको बनाना चाहते हैं। उसके साथ साथ हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, फिर कॉलेज है, चिल्ड्रेंस होम है जैसा कि आप बताएं, फिर गौशाला है, एक इको विलेज है। तो कई सारी चीज़ें हैं। असल में आपको मैं चाहता हूँ आज घूम करके दिखाऊँ जी, और दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि ये क्या चीज़ है जी। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जगह है कहाँ जी। आप देखेंगे ये नेशनल हाईवे है जी। इधर से देखिए नेशनल हाईवे है जी। ये हाईवे उधर जा रही है जयपुर की तरफ रास्ता जी। और ये रास्ता जा रहा है आगरा की तरफ जी। ये नेशनल हाईवे पर ही डायरेक्ट एक्सेस हमारा ये प्रोजेक्ट है जी। और ये प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जी। और हम लोग धीरे अंदर चलते हैं और भी चीज़ें हमारे को दिखाई देगी। जी। ये हमारे गार्ड हैं देवी सिंह जी। 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 तो ये जो आप अभी फिलहाल जो ये आप फैसिलिटी हम जस्ट रोड के किनारे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपातकालीन सेवाएं, ये हमारा अभी टेम्पोररी हॉस्पिटल है। जब तक से हमारा बड़ा बिल्डिंग नहीं बन जाता है तब तक से जैसे ही आप एंटर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, सबसे पहली बिल्डिंग यही वाली आती है जी। और ये बिल्डिंग में हमारी जितनी भी मेडिकल रिलेटेड सेवाएं हैं जी, छोटी मोटी सर्जरीज हैं और अलग अलग प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच हैं, जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे प्रक्रियाएं होती हैं। दांत का भी ट्रीटमेंट है और मोस्ट ऑफ द चीज़, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सब यहाँ पे देखा जाता है। तो आते हैं अंदर, देखते हैं बिल्डिंग में। ऐसे हॉस्पिटल्स तो आसपास में और भी है, तो उनके हॉस्पिटल और हमारे हॉस्पिटल में पब्लिक को किस तरह के मतलब विशेष प्रिविलेजेस मिलते हैं? वैसे इस एरिया में करीब 25 गांव के दायरे में जी इतना बड़ा और इतनी सारी सुविधाओं वाला फैसिलिटी नहीं है जी। और वैसे हमारा फैसिलिटी बहुत छोटा है अभी जी, लेकिन इस छोटे फैसिलिटी में भी इतनी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जी। इसलिए बहुत से लोग यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं जी और ट्रीटमेंट कराते हैं। अभी देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, धीरे-धीरे आइडिया लगेगा। ये हमारी ऑन ड्यूटी 24 आवर्स ड्यूटी पे रहती है डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर स्वाति,
can you please tell something about the hospital? How do you feel here? Yeah, I am feeling very good here. और ये कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? मैं यहाँ से अभी 3-4 साल से हूँ, जी। तो आई एम डूइंग माई ड्यूटी करेक्ट। और लोग आपके बिहेवियर से और आपके इस प्रोजेक्ट से खुश है यहाँ पर? बिल्कुल, वेरी हैप्पी। जी जी। आपका भी फिलहाल तो आप ऐसे डेंटिस्ट के रूप में आए हैं, लेकिन ऐसे क्या क्या कर रहे हैं? ये डेंटिस्ट भी हैं और मेडिकल ऑफिसर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रेजिडेंट मेडिकल। इमरजेंसी मेडिकल मेडिसिन ऑल्सो आई डू, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ ICU कैजुअलिटी। जी 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 जी। तो थैंक यू आपको। ये हमारे रिसेप्शन में बैठते हैं सोनू जी। ये टेक्नीशियन भी हैं, अच्छा। एक्सरे के टेक्नीशियन भी हैं और हमारे रिसेप्शन को देखते हैं। तो और कुछ आप दिखाना? आइए आइए ना, देखते जी हैं तो बहुत। आइए, जी ये वाला जो बिल्डिंग है ये जी। रिसेप्शन एरिया है। जी। यहाँ पे वैसे 100 रुपए की पर्ची कटती है। अच्छा। नॉर्मली हॉस्पिटल, कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो 500 रुपए 1000 रुपए की एंट्रेंस करते हैं, लेकिन यहाँ 100 रुपीज का है। बहुत ही चीप है, चैरिटेबल है, अफोर्डेबल है, जी। यहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट सस्ते दाम पे मिल सके। जी। बाकी ये वाली जो एरिया है ये फार्मेसी है हमारा। जी। जितनी भी जो एक नॉर्मल फार्मेसी की जो दवाइयाँ हैं वो सब यहाँ पर हैं, जी। तो कहीं जाना नहीं पड़ता है। जो पेशेंट आते हैं यहीं पे उनकी दवाइयाँ मिल जाती है, और डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, इवन जो इमरजेंसी की भी दवाइयाँ वो सब भी यहाँ रहती हैं। और ऐसे भी तो ये कम से कम 25 किलोमीटर दूर है मेन शहर यहाँ से। हाँ जी। ये बहुत अच्छे लोकेशन करीब। और जितने मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस और IV ट्रीटमेंट के लिए ड्रिप्स हो गया, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। जी जी। और ये वाला जो रूम है ये डॉक्टर्स की चैम्बर्स हैं, जी। अलग अलग चैम्बर्स हैं। आप देखेंगे यहाँ ये वाला जो चैम्बर है, यहाँ डॉक्टर स्वाति बैठती हैं। जी। इधर भी डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर आज तो छुट्टी है, बहुत लोग रक्षाबंधन की वजह से बहुत से स्टाफ नहीं है। जी। ओके, ये ये सोनोग्राफी। सोनोग्राफी की मशीन है। ओके। सोनोग्राफी होती है। जी। इसको अभी कवर किया कर अभी फिलहाल कवर्ड है क्योंकि सोनोग्राफी के डॉक्टर अभी स्टेशन पे नहीं है। जी जी जी। लेकिन जब आते हैं चालू हो जाती है। और ये चेकअप करने के बेड्स हैं, ये सब चीजें। वाह, बहुत सुंदर। तो 2 डॉक्टर्स यहाँ पे चेम्बर है। जी। और कुछ आप बताएं? अभी चलते चलते देखते जाएंगे। जी। ये वाला जो रूम है जी। डॉक्टर स्वाति, दिस इज यूज फॉर व्हाट वन? दिस No, that is second door. or is the second door for the same room? Okay. Yes. ये वाला है फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। देखेंगे यहाँ पे एवरीथिंग रिलेटेड टू डेंटल प्रोसीजर्स हैपेंस हियर। दांत का हर ट्रीटमेंट होता है, इंक्लूडिंग एक्सरे भी लगा हुआ है वहाँ पे। जी। एक्सरे होता है, RBG मशीन लगी हुई है, जी। और सारे प्रोसीजर्स होते हैं। एक्सरे यहीं पे होता है। ओके ओके। डेंटल प्रीटाउन जो कैविटीज ये सब निकालना, उनका फीलिंग, ये सब यहीं पे होता है। राइट राइट राइट। ये हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर लोग यहीं बैठते हैं। This is Dr. Ravindra. डॉक्टर रविंद्रा हु इज नॉट प्रेजेंट टुडे। या। No, he is emergency taking. वो इमरजेंसी पेशेंट देखने गए ना? Emergency taking you. अच्छा, इमरजेंसी टेकिंग लेके। ओके। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे पेशेंट्स बैठते हैं, देखें ना उधर वो है। जी 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 जी। और इधर सब बैठते हैं लोग पेशेंट्स जब आते हैं। ये हमारी रूम है सोनोग्राफी के साथ साथ जो ECG है, जी। हार्ट पेशेंट्स हैं तो उनका ये यहाँ पे जांच होता है। ये हमारी ऑटोक्लेव मशीन है। अच्छा। एक ऑटोक्लेव और कहाँ है? This is your emergency oxygen cylinder. ऑटोक्लेव वाली और मशीन का वार्ड में है। हाँ. ये पंखा Emergency ward. ये छोटा वाला पंखा लगाया है, हाँ, ये दिया हुआ। इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो इमरजेंसी वाले मेडिसिन, जो इमरजेंसी Patients पेशेंट हैं। है, जैसे एक्सीडेंट केसेस है, छोटा मोटा एक्सीडेंट केस आ गया, फटाफट उनका ट्रीटमेंट यही हो जाएगा। वाह। वार्ड में जाने की जरूरत नहीं। और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत है गाँव वालों के लिए, तो ये विशेष जैसे कुछ सुविधा सूचर करना हुआ, टाके जी। वाके लगाना हुआ, हड्डी वड्डी का प्लास्टर सब यही जी। हो जाता है। ये ECG मशीन है। ECG वाली, हाँ ये ECG का है। सब क्योंकि धूल रहता है ना, कवर कर देते हैं। हमारा ECG यहाँ पे करते हैं। Nebulization machine, this is. नेबुलाइजर है, ECG है, यहीं पे कराते हैं। Emergency. ओके, इट्स गुड, फैंटास्टिक।
अभी ये वाला जो रूम है नेक्स्ट है, ये पैथोलॉजी का है। जी। तो पैथोलॉजी में यूरिन, स्टूल और ब्लड, ये तीनों इसमें कवर करते हैं। और यहाँ पे माइनर ऑपरेशन होता है। अच्छा। माइनर, मेजर नहीं, माइनर। Small lump and all we can do. वो यहाँ पे माइनर ऑपरेशन सर्जरी यही होती है। ओके। और इधर आप आइएगा, ये वाला जो साइड है ये है हमारा पैथोलॉजी का। तो सारे जो सीरम है, जी। सैंपल, ब्लड सैंपल से ही कलेक्ट करते हैं। और अलग अलग प्रकार की यहाँ मशीन लगी हुई है पैथोलॉजी की। जी। तो अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करके और उसको चीज़ों को फिर बनाया जाता है। सब ये बेसिकली पैथोलॉजी लैब है। ये जी। माइक्रोस्कोप है यहाँ पे। ये मशीन का मुझे नाम मालूम नहीं है। CBC सीबीसी का मशीन है वो। ये Analyzer. ये एनालाइजर है। Analyzer. और ये क्या चीज़ का है? No, that is we are keeping there. ये ऑटोक्लेव है क्या? हम करते हैं ना ये आप- सैंपल्स। प्रिजर्व करते हैं। वो है। ये भी same मैं है। बहुत सी मशीन जानता नहीं हूँ। दे आर ऑल This is also same, but different. डिफरेंट। ओके। ये रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे सैंपल्स रखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल है। पैथोलॉजी लैब का बहुत सारी चीजें यहाँ Even कवर। gynec and all we are having ओके। separate. ओके। सो वी हैव गायनो डिपार्टमेंट टू। Yeah, gynec also. गायनोकोलॉजी भी यहाँ पर डॉक्टर है। स्वाति आपको और डिटेल बता देंगे। जी। यू कैन शो द एक्सरे रूम। Yes. Hey, X-ray. Come here, Sonu. सोनू एक्सरे वाली भी दिखा देना। Hello. आ जाओ सोनू। ये आप आ जाइए। ये जो एक्सरे है, एक तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सरे यहाँ हो जाता है। एक्सपोजर मशीन वाह। 350 है। 325 है डिजिटल एक्सरे। ये डिजिटल एक्सरे है हाँ, ना? डिजिटल एक्सरे। अच्छा। ये मेमोग्राफिक एक्सरे है। मैमोग्राफी। हाँ। मैमोग्राफी जनरली किसके लिए होता है? लेडी। Breast cancer and अच्छा, अच्छा। all this. ये ओपीजी मशीन है दांत के लिए। Full, तो पेरिफेरल दांत का एक्सरे करता है ये। ओके। और नीचे हमारा यहीं पे स्कैनर, प्रिंटर सब यहीं पर है। इंस्टेंट प्रिंट होता है। ओके। अच्छा, ठीक है। तो आपने बहुत मेहनत की आपने। अभी जो हॉस्पिटल का एरिया है, जी। बहुत मिनिमम चीजें हैं, बट जो जरूरी चीजें है, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। जी 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 यहाँ पेशेंट को टॉयलेट साफ करने के लिए। जी। ये बताइए, आपके मन में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? किसके प्रेरणा से आप ये प्रोजेक्ट शुरू किए? Gynec department. हाँ? Gynec department दिखाना है. या व्हाइल यू गो देयर आई विल कम देयर। तो एक्चुअली में ये जो प्रोजेक्ट है वो मन में इसलिए आया कि बाबा हमारे गुरु हैं। ये उनकी कहीं ना कहीं परिकल्पना रही कि ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे हर चीज़ें हों, जी। हर प्रकार की एक्टिविटीज़ हों। तो एक ढंग का ये मास्टर यूनिट कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। एक मास्टर यूनिट में जो मॉडल होना चाहिए वो पूरा तो नहीं, लेकिन उसको एक बनाने की कोशिश है। मास्टर प्रोजेक्ट हाँ, जिसको कह सकते हैं। और इसको इस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट रहे। अच्छा। हाँ। तो ये जो बाकी और चीजें मैं कवर कराऊंगा, अभी तो धीरे धीरे चलते हैं। ये इग्लू हाउस जैसा ये लग रहा है, ये है क्या चीज? आप ये इको विलेज का एक कॉन्सेप्ट यहाँ है। आने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं कोई दूसरे ग्रह पे आ गया हूँ। नहीं, आपको नहीं लगेगा, अंदर जाएंगे आपको पता चलेगा। हाँ। अभी फिलहाल बाकी बिल्डिंग्स कवर करते हुए मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ये जो हम लोग सामने जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, हम लोग इसको आश्रम भी कहते हैं। हाँ। इसमें 2 बिल्डिंग जुड़ी हुई है। जी एक तो बिल्डिंग है ऊपर रेजिडेंस है, जी। करीब 10 कमरे हैं, रेजिडेंस और ऑफिसेज हैं। जी। और नीचे है हॉस्पिटल वार्ड हम्म। और ऑपरेशन थिएटर और डिलीवरी रूम। ओ इसको अच्छा। हम लोग जाकर देखेंगे। गायनो डिपार्टमेंट हाँ। है। राइट साइड में क्या है कि नीचे जो ईटिंग कॉम्प्लेक्स है, अच्छा। किचन है, बैठने का, डाइनिंग, हम लोग अभी वीडियो देखेंगे। जी 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 जी। ये जो सामने जो प्रतीक दिख रहा है, ये हमारे हाँ। प्रोजेक्ट का मेन आकर्षण केंद्र है। आकर्षण और साथ साथ आध्यात्मिक मूल्य। आप जनता को जरा सा इसके आध्यात्मिक वैल्यू के बारे में भी बता दें कि ये जो प्रतीक है आनंद मार्ग का, जो स्वस्तिक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वैसे ये तो अपने में एक यंत्र है। यंत्र जी। मतलब एक टूल है। जी किसी भी चीज को, जैसे लकड़ी है, जी वो कहते हैं लकड़ी है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर शेप में डाल देते हैं तो चेयर बन जाता है। जी। तो वो जो शेप है
जी वो शेप का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो शेप जी। में 2-3 चीजें, एक तो भैरवी यंत्र है, जी आप देख रहे हैं 2 ट्रायंगल है, स्वास्तिक है जी और राइजिंग सन है। जी और तीनों का मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ में जो एक्शन है और नॉलेज जी। है, दोनों का बैलेंस हो जाने से जी लाइफ में प्रोग्रेस होता है। जी और प्रोग्रेस करने से आदमी स्पिरिचुअलिटी में एस्टेब्लिश हो जाता है, जी जिसको हम विक्ट्री कह सकते हैं। जी बंधनों से मुक्ति हो गई। जी जी जी। तो ये जो भैरवी चक्र या यंत्र बोल रहे हैं, हाँ। इसका कॉन्सेप्ट किनका दिया हुआ है? ये हमारे गुरुदेव बाबा हैं, शिक्षानंद मूर्ति जी हैं, आनंद मार्ग के प्रवर्तक। जी ये उनका ही दिया हुआ है। ये सिंबल, इसका स्पिरिचुअल और सोशल दोनों मीनिंग। जी कैसे? सोसाइटी में एक प्रमा जो होता है ना, जी जिसको बोलते हैं प्रमा त्रिकोण, जी तो ये प्रमा समृद्धि है, जी जी। कंप्लीट बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड एंड सोशल एग्जिस्टेंस। ओके, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, माने ये तीनों दोनों क्षेत्र चीज को ये करता है ये। जी जी और जी। जब तक से बैलेंस नहीं होगा ना, प्रमा समृद्धि नहीं होती है, प्रोग्रेस नहीं होता है। जी उसी चीज को ये बताता है प्रतीक। अच्छा अच्छा। अब ये हमारा जैसे यहाँ लोग पैर वैर धोते हैं जी। घुसने से पहले, जी अंदर जाने से पहले, जी हम लोगों ने काफी सारे पेड़ लगाए हैं। जी और ये सब अच्छे अच्छे पेड़ हैं, आंवला के हैं, मेहंदी का है, अर्जुन का है, अशोक का पेड़ है, और जामुन का है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक्चुअली राजस्थान के बारे में सुनते ही लोग सोचते हैं कि ड्राई ड्रॉट, और पहली बार जो मैं यहाँ पर आया था आपके साथ, मुझे भी ऐसा लगा कौन सी जगह पे आ गए। लेकिन धीरे धीरे हरा भरा ये जो आपका जो पेड़ पौधे के प्रति मोहब्बत और इतना मेहनत करके जो आज अभी ये लग ही नहीं रहा कि राजस्थान हर में है। साल हम लोग करीब 150-1,500 पेड़ लगाते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ मर भी जाते हैं, लेकिन कुछ जड़ पकड़ लेते हैं। तो आइडिया है कि धीरे धीरे जगह को पूरा एक आनंद ग्राम, जी एक हरा भरा जगह बनाना है। जी 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 ये पीछे हमारा इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, जी उधर जी जाने का शायद कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। वो तो दिख रहा है कि आपके पास हमारे बैकअप जनरेटर, डीजी, ये सब वहाँ लगा हुआ है। ये हमारा एक छोटा सा गार्डन है, आप देखिएगा, गार्डन के बीच में प्रतीक है। जी जी ये गार्डन है, ये गार्डन में फूल पत्तियां अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जी 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 जी। ये सब पेड़ अभी नए नए लगे हैं, सब बड़े हो रहे हैं। ये आनंद पूर्णा, मतलब सब कुछ बाबा जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम पर ही, उन्हीं से ही कनेक्टेड है। ये सात्विक रसोई है। अच्छा, इसमें आप कम से कम 500 लोग बैठ के खा सकते हैं एक साथ। जनरली आज के दिन में तो सात्विक आहार मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ। और ऐसे वीरान जगह पे, हाईवे के किनारे आप जो ये आनंद पूर्णा सात्विक रसोई किए हैं, ये तो काबिल तारीफ है, सचमुच में कह रहा हूँ आपको। यहाँ लोग आते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अभी कम से कम 70-80 लोग काम कर रहे हैं। तो आज तो छुट्टी है, बहुत से लोग जी। छुट्टी पे गए हुए हैं, जी लेकिन ये हमारे अपने ही लोग हैं, स्टाफ हैं, सब लोग के लिए भोजन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। आइए अंदर देखते हैं। इसका ये रिसेप्शन एरिया है। जी तो जैसे आश्रम के लोग, नहीं भी बाहर से भी लोग आते हैं, जी तो वो लोग पैसे दे करके खाते हैं। जी कुछ लोगों का बैठने का इधर है, और कुछ लोग होता है ना, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहते हैं, तो उनकी मशीन लोग लगी, आते अपना हैं कोल्ड ड्रिंक्स जी पी जी लिया, जी आइसक्रीम खाना वो खा लिया। अलग अलग स्टोर रूम बने हुए हैं। जी। अब अंदर की तरफ आएंगे तो इधर भी एक एरिया, बेकरी एरिया है। अभी बेकरी शुरू नहीं हुई है, अच्छा, लेकिन इधर बेकरी, वो बेकिंग मशीन है, वो बड़ा दिख रहा है जो। हाँ, बेकिंग मशीन है। अच्छा, ये बेकिंग मशीन है। हाँ, ये है आइसक्रीम का आइसक्रीम मेगा का। फ्रीज, इसको क्या बोलेंगे? ये बड़ा फ्रिज है आइसक्रीम का। अच्छा, आप इधर आएंगे तो ये देखेंगे, ये जो पिकल दिख रहा है, ये यही का प्रोडक्ट है? हाँ, ये अचार यहीं का बना हुआ है। आप अंदर और भी देखेंगे, अच्छा, ये सारे अचार यहीं के बने हुए प्रोडक्ट है, मार्केट में जाता है। विशुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। सरसों का तेल भी अपने खेतों का है। ओह, ये सरसों हम लोग अपने खेतों में बनता है, उसी का तेल निकलता है, उसी से अचार है। वाह वाह, एकदम प्योर है। मतलब मिलावट का कोई स्थान नहीं। मतलब देखिए, सब डोसा वोसा बनाने की मशीनें हैं, आटा सानने की मशीन है। मतलब आपका एक ही मात्र नारा है, मिलावटखोर सावधान, दूर रहो। हैं? भोजन के नाम पर लोगों को। ये हमारा स्टोर रूम है जी। ये स्टोर रूम में हमारी जो बैकअप की चीजें हैं, खाने पीने का, बर्तन, ये सब स्टोर रूम में रहता है। जी जी, वाह। हम लोग यहीं स्टोर करते हैं इस चीज में। ये क्या है? ये खाना जब लोगों को परोसा जाता है, तो हाँ। खाने को गर्म रखने के लिए, अच्छा, सर्व करने के लिए, बफे सिस्टम हो, तो उसके लिए ये मशीन है। इसके अंदर आप जब जाएंगे, ये हमारा किचन है, जहाँ रसोई है, जहाँ पकता है खाना। ये रसोई के कई भाग हैं, एक भाग में नहीं है। तो ये
एक छोटे मोटे कुकिंग का एरिया इधर है, जी। छोटे स्टोव यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ कुकिंग हो जाता है। और आप इधर को जब आएंगे, कोल्ड रूम है, ठंडा जगह है। अच्छा, वो कैसा है? पूरा रूम ही रेफ्रिजरेटर है। दिखाइए तो कैसा है। अंदर आइए, ठंडा है पूरा। उस रूम को ही आपने फ्रिज बना दिया? ये रूम ही फ्रिज है, कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज है ये पिकल है। इसमें अच्छा, खाना खराब नहीं हो, पुराना ना हो जाए। मिक्स वेजिटेबल है। हाँ, तो उसको यहाँ पे स्टोर करके रख दिया जाए। जैसे आलू है, देख रहे हैं कोल्ड जी, स्टोर में जी। आलू रखा हुआ है। जी 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 ये बहुत ठंडा है अंदर। जी। क्या चीज? अभी और भी ठंडा होगा। और ये जो देख रहे हैं, ये किचन का कॉम्प्लेक्स है जी। आप देखिए, बहुत सी चीजें यहाँ लगी हुई हैं। इधर ये सब रैक्स है, इधर बर्तन को धुल करके बर्तन को यहाँ रखा जाता है। बर्तन का कुछ स्टोरेज तो यहाँ है, कुछ बाहर भी है, मैं दिखाता जाऊंगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है। और जो थोड़ा खाना क्वांटिटी में जो पकाया जाता है, वो यहाँ पकाया जाता है। ये बड़े बड़े बहुत चूल्हे हैं। और धोने का एरिया ये है, वॉश बेसिन, ये सब बड़े बड़े बने हुए हैं। बर्तन धो के यहाँ भी रखा जाता है। जी। इधर भी स्टोर है। यहाँ पर भी कुछ खाना पकाने बर्तन और बड़े बड़े बक्सों में रिजर्व चीजें रखी जाती है। जो जरूरत पड़ता है तो निकाला जाता है। बड़े बड़े चूल्हे, कढ़ाई, ये सब है। जी जी सब। अब हम लोग चलते हैं। भंडारा ये सब होता है ना जी। 500,000 को खिलाना बनता है, सब चीजें यहीं बनती हैं। अभी और देखते हैं, कॉम्प्लेक्स अभी काफी बड़ा है, उधर भी चलेंगे। ये यहाँ आरओ वाटर प्लांट है किचन वालों के लिए, और बड़ा आरओ प्लांट दूसरी जगह है। नहीं, कोई बात नहीं, रखो। ये हमारे जो रसोई लोग हैं, रसोईया उन लोग के रहने का जगह। हाँ, क्लीनर लोग हैं, किचन से रिलेटेड, जी। वो लोग यहीं रहते हैं। उनका अटैच बाथरूम, टॉयलेट है। तो इधर से अंदर जाएंगे? ये उधर से ले जाते हैं। ये बाहर का क्षेत्र है। बाहर ये भी नया नया स्टोर रूम बना है, इसको भी देख लीजिए। बाहर का एरिया है, जी। खुला हुआ है। प्लांट्स तो काफी लगाए हैं आप। प्लांट लगे। ये जो लत नीम, आंवला, हैं? आंवला, ये गिलो है। गिलोय है। गिलो चढ़ रहा है नीम के ऊपर। इसको हिंदी में बंगला में गुलंच बोलते हैं। गुलंच बहुत सारे बीमारियों का दवाई है। करेक्ट। आम लकी आंवला है ये, जी। अमरूद। ये आपका अब दूसरा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है ये ना? ये दूसरा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। जी। ये हमारे छोटे छोटे अनार लगे हुए हैं, देखिए। वाह, ये अनार का पेड़ है, बहुत सारे अनार भरे पड़े हैं, देखिए। कम से कम अनार का लाइन लगा। मैंने मरुस्थल में आपने इतना कुछ कर दिखाए हैं। ये हमारा वो है, इसको हरश्रृंगार। हरश्रृंगार, जिसको लोग क्या बोलते हैं, हरश्रृंगार। एक और नाम भी है। रात रानी। नहीं, ये बड़ा मेडिसिनल प्लांट है। जी जी जी। हरश्रृंगार ही जनरली लोग जानते हैं इसको। इसको लोग कुछ और भी बोलते हैं, एक और नाम है। ये पेड़ है, ये लीची। शायद लीची है। ये लीची है, लीची का प्लांट है। लीची का है। चीकू का पेड़ है। चीकू। ये अमरूद है। इसको सपोटा बोलते हैं साउथ के ये लैंग्वेज में। आम है। हम्म। बहुत सारी चीजें लगी हुई है। ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, ये जो डॉक्टर साहब खड़ी है, ये क्या ये है? टॉयलेट वाला दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, ये उससे भी बड़ा है। ये तो हम लोग ये बाहर निकल गए, ऊपर अभी नहीं गए। जी जी जी। ये कॉम्प्लेक्स? हाँ, ये है लेबर रूम है, डिलीवरी का रूम। अच्छा। ये डॉक्टर साहब बता देंगे। प्रसूति कक्ष। दिस इज अ बेबी वार्मर। ओके। बेबी वार्मर। अच्छा, बच्चे मैंने अगर वार्म करने के लिए इमेच्योर बच्चे भी जन्म लेते हैं। गर्म हो रखना पड़ता है ना उनको। अच्छा, बेबी वार्म। Yes. अच्छा, बहुत कम समय लेकिन बहुत अच्छा फैसिलिटी दिखाया। हाँ, ये ओटी खुला हुआ है। ऑपरेशन लेबर थिएटर के बाद जो टॉयलेट टॉयलेट। उसका अटैच टॉयलेट यहीं पर है। वाह, बहुत अच्छा। इसका थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना है। ओटी भी बता दें। ऑपरेशन थिएटर। ये पूरा मॉनिटरिंग है, बीपी पल्स सब मॉनिटर होता तो स्पेशली ये आपको गायनो डिपार्टमेंट से ही कंसर्न है गायन ना? डिपार्टमेंट
वो वाला ये वाला सर्जरी डिपार्टमेंट, वो सर्जरी है। अच्छा, सर्जरी यहाँ पे सब ऑपरेशन होता है, हर तरह का। हार्ट, मेजर, ऑर्थो, सारी सर्जरी होंगी। ये एनेस्थीसिया की मशीन लगी है, जी एवरीथिंग, ऑल फैसिलिटीज हियर। बहुत अच्छा ऑटोमेटिक ईसीजी एंड ऑल। जी। और ये उसके लिए ये क्या है, बेड्स है? ये बेड रखे हैं, अभी ऑपरेशन होने के बाद इनको ये लगेगा ना बेड। अब तक कितने बेड हैं टोटल? टोटल 100 बेड का है पूरा। अभी 100 बेड है हमारे 100 पास? बेड है नहीं, लेकिन 100 बेड का ऑलरेडी यानी ये रूम्स है। हाँ, रूम्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये वार्ड है, यहाँ पे लाया जाता है इनको। जी, जी। अटैच और एक टॉयलेट मशीन है, है, ये ऑटोक्लेव मशीन और है। एक मशीन है बड़ी। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो अभी उस बिल्डिंग की तरफ चलेंगे हम लोग? अभी इसका ऊपर का कहाँ देखें, चलो बंद करो। अभी देखें कहाँ है।